जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं त्रिकोणमिति के 5 इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोग के यूपी बोर्ड के लिए, जो बच्चे हाई स्कूल का एग्जाम इस बार 2025 में देने वाले हैं, उन लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि पहला सवाल आप लोगों ने देखा कि यदि tan थीटा इक्वल टू 8/15 है तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, इसको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं इसको। सबसे पहले तो देखते हैं, इसमें एक ट्रायंगल बनाते हैं दोस्तों। इसमें एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये ए हो गया दोस्तों, और ये बी हो गया, और ये सी हो गया। ठीक है, तो tan थीटा हमारा क्या दे रखा है दोस्तों, tan लिखेंगे हम। tan थीटा बराबर हम लोग को दे रखा है 8/15। तो tan का क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों लंब बटे आधार होता है। तो लंब 8 है, लंब यहाँ पे क्या है, ये 8 है, और आधार कितना है दोस्तों, 15 है। तो हमें कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगाएंगे। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों कर्ण का स्क्वायर, जब हम कर्ण को तो हमको पता नहीं, निकालना है। लंब हमारा कितना दे रखा है दोस्तों, 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 15 का स्क्वायर। तो दोस्तों के स्क्वायर, अगले स्टेप में 8 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा, 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225 दोस्तों। तो दोस्तों कर्ण का स्क्वायर 64 और 225 को जब हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 289 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो कर्ण बराबर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा दोस्तों ये 289। तो दोस्तों 289 किसका स्क्वायर रूट होता है दोस्तों, 17 का स्क्वायर रूट होता है। तो आपका कर्ण निकल के आ चुका है दोस्तों 17। ठीक है, आप लोग से किसकी वैल्यू पूछी गई थी दोस्तों, आप लोग से पूछी गई थी कोसेक थीटा की वैल्यू। कोसेक थीटा की वैल्यू पूछी गई थी। कोसेक थीटा के दोस्तों होता क्या है, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब होता है। अब आपको कर्ण पता है क्या है, कर्ण कितना है दोस्तों, 17 है, और लंब कितना है हमारा, 8 है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोसेक थीटा की वैल्यू हमारी आ गई 17/8। यही हमसे पूछा गया था दोस्तों। पहला सवाल हमारा कंप्लीट होता है। दोस्तों कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो अब दोस्तों दूसरा सवाल हमने बोला था आपसे 5 सवाल इंपॉर्टेंट त्रिकोणमिति के आपको बताने वाले हैं। तो हमारा पहला सवाल हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में जवाब दे दोस्तों, और कमेंट में बताएं कि कैसा क्या है, क्या कोई इसमें दिक्कत है आपको। ठीक है, चलते हैं दूसरे सवाल पे दोस्तों। हमारे ब्लैक बोर्ड पे आप देख सकते हैं दूसरा सवाल लिखा हुआ है, यदि 3 cot a इक्वल टू 4 है तो sec a का मान ज्ञात करना है। ऐसा सवाल आ जाए, सबसे पहले दोस्तों एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है हमको। सबसे पहले साइड में एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं, उसका बिंदु लिखते हैं दोस्तों हम A B C। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहले इसको हम सरल करते हैं। आपको क्या दे रखा है, 3 cot a इक्वल टू 4 दे रखा है आपको। तो आपको सिर्फ cot a का मान ज्ञात करना है। तो cot a इधर रखेंगे, और 4 अपॉन जो इंटू में इधर होता है दोस्तों, वो नीचे आके अपॉन में हो जाता है। तो 4/3 हो गया। तो cot a का जो थीटा के लिए जो होता है, cot a का क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, cot a का होता है दोस्तों आधार बटे लंब। तो यहाँ पे आपका आधार दे रखा है 4 दोस्तों, और लंब आपका दे रखा है 3। तो कर्ण आपको निकालना है दोस्तों। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा करके कर्ण निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों कर्ण आपको पता नहीं है दोस्तों, और लंब कितना है आपका, 3 है दोस्तों। तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है दोस्तों, 4 का स्क्वायर। तो दोस्तों कर्ण आपको पता नहीं है, तो कर्ण का स्क्वायर ऐसे ही लिख के चलेंगे। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3/3 आपका हो जाएगा 9 प्लस 4 चको आप हो जाएगा 16। तो दोस्तों कितना हो गया ये, के स्क्वायर इक्वल टू 9 और 16 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा दोस्तों। तो के इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अंडर रूट 25 आ जाएगा दोस्तों। अंडर रूट 25 किसका रूट स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 5 का। तो दोस्तों कल यहाँ पे आपका 5 निकल के आ चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हम लिख लेते हैं 5। तो लंब आपका 3 हो गया,
4 हो गया, आधार ये दिया रखा था, इन दोनों का यूज करके हमने कण निकाल लिया दोस्तों। आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, आपसे अब पूछा गया है कि सेक ए का मान कितना होगा। सेक ए के लिए क्या होता है, कण बटे आधार दोस्तों होता है। क्या होता है, कण बटे आधार। तो दोस्तों आप ऐसे लिखते हैं सेक ए, तो आपका कण कितना निकला है यहाँ पे 5 और आधार कितना है दोस्तों 4। ये देखिए दोस्तों सेक ए बराबर 5/4 आपका निकल के आ चुका है। ये देखिए ये रहा आपका आंसर। तो आपको कैसा लगा दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं तीसरे सवाल पे। अपने देख सकते हैं हमारे ब्लैक बोर्ड पे तीसरा सवाल लिखा हुआ है दोस्तों, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग को डिग्रियों का मान पता होना चाहिए कि साइन और कॉस, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इसका क्या मान होता है। पूरी सारणी आपको रटी होनी चाहिए दोस्तों, तभी आप ये सवाल कर सकते हैं। और कोई फॉर्मूला वॉर्मूला इसमें दोस्तों लगने नहीं वाला, ठीक है। आप लोग को डिग्रियों के कोणों के मान पता होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हमको क्या दे रखा है, साइन दे रखा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो दोस्तों साइन स्क्वायर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है। साइन 60 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों हमारा होता है √3/2। और दोस्तों साइन 30 डिग्री का जो मान होता है हमारा वो होता है 1/2। ठीक है, इन्हीं दोनों का यूज करके हम ये सवाल को बहुत ही सरल बना देंगे दोस्तों। साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया है माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री दिया है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है दोस्तों। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है दोस्तों, हमारी √3/2। तो दोस्तों इसकी जगह हम रखेंगे √3/2। इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी हम होल स्क्वायर करेंगे, माइनस है आगे माइनस लगाएंगे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब साइन 30 डिग्री का जो मान है 1/2 होगा, और इसका होल स्क्वायर है दोस्तों, इसका होल स्क्वायर हम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम हल करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा 3 बचेगा, और ये 2 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका, और माइनस तो 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे, एलसीएम हम लेंगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा हमारा, और ये कितना बच जाएगा 3 - 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे चलेंगे दोस्तों, इसके आगे का यहाँ पे हम आपको बताते हैं दोस्तों। ठीक है, 3 में से 1 गया, हमारा कितना बचा 2 बचा, और नीचे हमारा कितना हर में 4 है, तो इसको हम काट सकते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा इसका मान कितना आ गया दोस्तों 1/2। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको तीसरा सवाल, 3 सवाल हमने बताए हैं, तीनों सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने चौथे सवाल पे। 5 मुख्य सवालों के 5 इंपॉर्टेंट सवालों में से आपको 3 सवाल हम समझा चुके हैं, अब चौथे की बारी है दोस्तों। चौथा सवाल आप लोग देख सकते हैं हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। आप लोगों को कुछ नहीं दोस्तों, डिग्रियों के मान पता होना चाहिए कि साइन कॉस टेन डिग्रियों के कोणों के मान कितने होते हैं, उसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को, और कोई इसमें फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ सॉल्व करते जाएंगे उसके हिसाब से दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए 2 इसके बीच में कुछ नहीं है दोस्तों, तो क्या है हमारा गुणा है। tan 45 की जो वैल्यू होती है दोस्तों के क्या कितनी होती है 1 होती है, इसका स्क्वायर है तो दोस्तों इसका स्क्वायर कर देते हैं हम। आगे क्या है दोस्तों प्लस हमारा इतना सॉल्व हो चुका है दोस्तों, इतने हम वैल्यू रख चुके हैं। अब आइए इसकी बारी। ठीक है, cos 30 डिग्री की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है तो दोस्तों कितनी होती है √3/2। इसका क्या है दोस्तों होल स्क्वायर है, आगे क्या है माइनस है दोस्तों। अब ये इतना सॉल्व हो चुका है दोस्तों, आगे ये इतना सॉल्व करना बाकी है। तो साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो भी दोस्तों √3/2 ही होती है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर हम लोग लगाते चलेंगे साथ साथ। तो दोस्तों अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 × 1 का स्क्वायर जो होता है दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1 बन जा 1 ही होता है दोस्तों, प्लस रूट से स्क्वायर काटेंगे तो दोस्तों कितना बच जाएगा 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों। ये माइनस 2 से रूट काटेंगे, स्क्वायर से रूट जब कटेगा दोस्तों यहाँ पे 3 ही बचेगा, अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में हम स्टेप बढ़ाते हैं तो क्या होता है 2 एकम दोस्तों 2 हो जाता है, प्लस
3/4 हो जाता है और -3/4 दोस्तों 4 हो जाता है। सेम संख्या आप लोग को दोस्तों पता ही होगा इतना कि प्लस और माइनस में अगर सेम संख्या होती है तो दोस्तों कट जाती है। तो दोस्तों आपका आंसर कितना मिल गया यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इतना बड़े सवाल का आंसर आपका 2 आ चुका है। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही सरल सवाल होते हैं, खाली बस आपको कोणों के मान पता होने चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आइए हम आप 5वां सवाल, लास्ट सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट बचा हुआ है दोस्तों। ये देखिए जिस तरीके से हमने लिख रखा है 5वां सवाल अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। cos a इक्वल टू दे रखा है, cos a की वैल्यू हमको दे रखी है √3/2। अगर आपको दिया जाए तो sin 2a की मान आपको पूछा गया है, sin 2a की वैल्यू आपको पूछी गई है, फाइंड करना है दोस्तों। तो आप लोग को देखिए दिया है, पहले से ही आंसर में दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है cos a बराबर √3/2। तो आप इतना माइंड दोस्तों लगाइए कि cos में √3/2 किस कोण का मान होता है। तो दोस्तों cos 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, √3/2। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो दोस्तों cos a बराबर क्या हो गया दोस्तों, cos 30 डिग्री हो गया। यहाँ से आप लोग समझ लीजिए कि cos कट गया तो आपका a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 30 डिग्री आ गई दोस्तों, ठीक है। और आपसे पूछी गई थी दोस्तों sin 2a की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। तो sin दोस्तों 2 इंटू a की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 30 डिग्री निकाली, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से कितना आ गया दोस्तों आपका sin 30 दूनी 30 को 32 जा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गई दोस्तों। ये sin 60 डिग्री की जो दोस्तों वैल्यू होती है, तो आपकी sin 60 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी sin 60 डिग्री की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, √3/2 होती है। तो आप दोस्तों कह सकते हैं कि sin 2a की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी √3/2 आ जाएगी। ये देखिए ये हमारा आंसर दोस्तों हो चुका है। जैसे कि दोस्तों हम लोग ने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके 5 सवाल आपको समझाए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 5 सवाल आप लोग को समझ में आए होगा दोस्तों। तो आप लोग के मोटिवेशनल स्पीच के लिए हम एक स्पीच अपनी देना चाहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़ कर गिरना और गिर कर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, मैं हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ऐसे लगे रहिए दोस्तों, हिम्मत करने वालों को कभी हार नहीं होती। मैं आपके साथ लगा हूँ और आप भी मेरे साथ मेहनत करते चलिए, एक सवाल नहीं बचेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।